अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ चिप और ड्राइवर के इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स कि एक ड्राइवर के अंदर क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, ये किस तरह से काम करता है और चिप के ऊपर क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। ठीक है, जैसे कि आपके सामने ड्राइवर और चिप मौजूद है। एक 4.7 UF का 12 वाट का ड्राइवर और एक 15C 2835 दाने वाली हमारी चिप जो हम 12 वाट में इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये ड्राइवर है। ड्राइवर के ऊपर आपको सिर्फ अभी फ़िलहाल दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक चॉपर और एक कैपेसिटर। इसे कैपेसिटर कहा जाता है और इसे चॉपर कहा जाता है, या वोल्टेज ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है इसे, क्योंकि इसका काम होता है वोल्टेज को स्टेप डाउन करना, वोल्टेज को कम करना। जैसे कि आप देख रहे हैं ये कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर के नीचे इसके कुछ और छोटे छोटे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहे हैं ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स। इस कैपेसिटर को 4.7 UF का ये कैपेसिटर है जो कि 12 वाट में इस्तेमाल होता है। और उसके साथ ये लगा हुआ है IC। ये एक इसका IC लगा हुआ है जिसको ब्रेन भी कहा जाता है, जिसको एक ड्राइवर का ब्रेन कह लें आप। उसके अलावा ये इसके साथ लगा हुआ है रेक्टिफायर, जिसका काम होता है AC से DC में कन्वर्ट करना। और एक ये रजिस्टेंस लगी हुई है, 1 किलो ओहम की रजिस्टेंस लगी हुई है। और उसके साथ ये एक उसके साथ सर्ज लगा हुआ है। जैसे कि मैं पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ कि हमारे ड्राइवर के अंदर सर्ज लगा होता है, जिसका काम होता है 85 से नीचे वोल्ट जाने पे ड्राइवर को बंद कर देना, और 265 से ऊपर 300 वोल्ट तक जाने पे भी ड्राइवर को बंद कर देना। ये ड्राइवर को जलने से बचाती है, हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज पे ये ड्राइवर को, ये आपके बल्ब को बंद कर देती है, जलने से बचाती है। इसके अलावा कई ऐसे भी ड्राइवर्स होते हैं, कई लोग कहते हैं कि MOV लगा हुआ ड्राइवर लेना है, फ्यूज़ लगा हुआ ड्राइवर लेना है। उससे अच्छा ये सर्ज वाला ड्राइवर होता है, क्योंकि उसके अंदर अगर MOV लगी हुई है और फ्यूज़ लगा हुआ है तो वो एक या एक आधे किलो ओम का लगा होता है, जिसका काम होता है कि ज़्यादा वोल्टेज आने पे वो ट्रिप कर जाता है, बंद कर देता है। वो बेसिकली वो बंद नहीं करता, वो खुद जल जाता है। हाई वोल्टेज आने पे वो खुद जल जाता है और वो सीरीज़ पे लगा होता है, जिसकी वजह से आपका ड्राइवर काम करना बंद कर देता है और आपका बल्ब ऑफ हो जाता है। और बल्ब ऑफ होगा तो वो क्लेम नहीं आएगा। अब किसी को क्या पता कि ये फ्यूज़ हुआ है, ये तो सिर्फ आपको पता चलेगा ना, जिस वक्त आप उसे निकाल लेंगे क्लेम में, तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई ये फ्यूज़ हुआ है, इसका ये MOV जल गया है, या उसका फ्यूज़ जल गया है, या उसकी रेजिस्टेंस जल गई है। इस वजह से उनसे बेहतर ये सर्ज वाले ड्राइवर होते हैं, क्योंकि सर्ज ऑफ कर देता है, ख़ुद जलता भी नहीं है और ना ड्राइवर को जलने देता है। हालांकि जो MOV या रेजिस्टेंस लगे हुए, फ्यूज़ लगे हुए जो ड्राइवर होते हैं वो खुद जल जाते हैं, और सीरीज़ में लगे होने की वजह से वो फिर ड्राइवर को बंद कर देते हैं और ड्राइवर आपका काम नहीं करता और आपका बल्ब बंद हो जाता है और आपकी क्लेम रेशियो जो है वो बढ़ जाती है। इसलिए हमेशा सर्ज लगा हुआ ड्राइवर इस्तेमाल करें आप, जिससे आपकी क्लेम रेशियो बहुत कम से कम रहेगी। और इसके अलावा अगर हम बात करें चिप की, तो चिप में हमारे 2835 दाना लगा हुआ है। जैसे कि आप हर लेंस देख रहे हैं, 15C चिप है। ये 12 वाट में इस्तेमाल होने वाली हमारी चिप है। ठीक है, और चिप में आपने देखना होता है कि चिप आपकी कितने वोल्ट की है। चिप के वोल्ट देखने के लिए ना, आपने इसकी जो लेंस है ना, इसको बिल्कुल जूम करके करीब से देखेंगे तो आपको इसके अंदर लाइनें नज़र आएंगी। एक दाने के अंदर आपको लाइनें नज़र आएंगी कि आपने गौर से देखना है कि इसके अंदर कितनी लाइनें हैं। अमूमन अगर चिप का जो दाना है वो 9 वोल्ट का है, तो इसके अंदर 3 दाने होंगे। एक लाइन जो है इस दाने के अंदर, जो एक लाइन है वो 3 वोल्ट की होती है। अगर 2 दाने हैं तो वो 6 वोल्ट का दाना है, और अगर 3 लाइनें हैं तो वो 9 वोल्ट का दाना हो गया। ठीक है, और अगर आप 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ, तो आपके जो चिप के वोल्टेज हैं वो निकल आएंगे। और उसके बाद आपने ड्राइवर के वोल्टेज देखने हैं बिलिंग टेस्टर से। आपके चिप और ड्राइवर के वोल्टेज मैच होंगे तो आपका चिप ड्राइवर भी मैच होगा। ठीक है, जैसे कि इस चिप के आप गौर से देखें तो इसके अंदर, इसके एक दाने के अंदर 2 लाइनें हैं, इसके एक दाने के अंदर 2 लाइनें हैं। और अगर उस 2 को मल्टीप्लाई करें 3 से, तो ये एक दाना हुआ 6 वोल्ट का। और 6 वोल्ट के दाने को अगर 15 दाने हैं, 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वोल्टेज हमारे आएंगे उसको हमने फिर ड्राइवर के वोल्टेज दे के देखना है कि हमारा ड्राइवर कितने वोल्ट दे रहा है। वो उसके इर्द गिर्द ही होंगे, अमूमन 138-32 के करीब। तो ये हमारे, इससे हमें पता चलेगा हमारा चिप ड्राइवर मैचिंग सेट है या नहीं। और चिप ड्राइवर अगर मैचिंग सेट ना हो तो वो बहुत ज़्यादा हीट करता है और हमारी क्लेम रेशियो जो वो ज़्यादा होती है। इस वजह से आपने हमेशा सर्ज लगा हुआ ड्राइवर इस्तेमाल करना है और मैचिंग सेट इस्तेमाल करना है उसके साथ, उसके जो चिप ड्राइवर है वो मैचिंग हो, ताकि आपकी क्लेम रेशियो बिल्कुल ज़ीरो हो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, वीडियो में मेरा नंबर मौजूद है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।